राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में है तो वो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुरु क्या है, दशम भाव क्या है, दशम भाव के परिणाम क्या क्या होते हैं, दशम भाव क्या क्या चीजें देता है, गुरु दशम भाव में बैठकर किस तरीके के परिणाम देते हैं, और पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जब गुरु देख रहे होते हैं तो उन भाव में गुरु कैसा परिणाम देते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव संभव, धन संपत्ति खरीदते समय देख लें, वाणी पर नियंत्रण रखें, पर पिता का सहयोग कम मिलेगा, दान न करें, बड़ों की सलाह ले, बचपन में शैतान। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु दशम भाव में, गुरु दशम भाव में यानी कि ये एक आपकी कुंडली में, ये लगन कुंडली यदि आपकी है और लगन कुंडली में इस जगह पर गुरु बैठे हैं तो समझ जाइएगा ये वीडियो आप ही के लिए है और यहीं से आपको गुरु कैसा परिणाम देते हैं उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। गुरु जब दशम भाव में बैठते हैं तो बचपन में आपको बड़ा शैतान बनाते हैं। आप किस तरह के शैतान होते हैं कि आप चीज़ों में हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं, मीन में एक निकालने की कोशिश करते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को आप ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, बल्कि आप हर चीज़ के साथ उछल कूद करके उसके बारे में गहराई जानने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति ने क्या बात कही, उसने बात क्यों कही, कौन कौन बात कर रहा था, कब हो रही थी, यानी आप हर चीज़ पर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर आपकी नज़र होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप बचपन में शैतान थे। अब जब यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको पिता का सहयोग कम मिलता है। पिता आपको सहयोग तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिता बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते, लेकिन पिता का सहयोग यहाँ पर कम ही देखा जाता है, क्योंकि आपके पिता के साथ संबंध निश्चित रूप से अच्छे होते हैं, पर किसी न किसी बात को लेकर पिता के साथ आपका मनमुटाव बना रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी भी कारणवश या तो आप पिता से दूर हो जाते हैं या पिता आपसे दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि पिता से आपकी दूरी संभव है, जिस कारण से पिता का सहयोग आपको जीवन में कम प्राप्त होता है। ऐसा यदि दशम में गुरु बैठे हैं तो प्रभाव होता है। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बात करेंगे व्यापार में उतार चढ़ाव। देखिए, जब गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो आपके व्यापार, बिजनेस, करियर यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देते हैं। इस तरह का उतार चढ़ाव देते हैं कि आपको लगता है कि आप एकदम स्मूथली चल रहे थे, बहुत अच्छी इनकम हो रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी व्यापार की स्थिति, मेरी बिजनेस, कर्म भाव की स्थिति अपने आप बिगड़ने लगी है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने साथी, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं तो वही लोग आपके लिए हानिकारक साबित हो जाते हैं, वही लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि गुरु आपके दशम भाव में बैठे हैं तो आप तो बहुत दयालु हैं, आप तो आंख मीच कर विश्वास करते हैं, लेकिन लोग आपके इसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर प्रयास वो जरूर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि गुरु यदि दशम में बैठे हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव संभव है। अब जब गुरु की पंचम दृष्टि की बात करें तो आपके धन भाव पर पड़ती है। जब धन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मित्रों समझ जाइएगा कि गुरु आपको बहुत सारा धन देने वाले हैं, यानी कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। हो सकता है आपकी जेब में कभी पैसे कम या ज़्यादा रहें, परंतु जब आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको कोई घर खरीदना हो, आपको कोई बिजनेस में पैसा लगाना हो, आपको बच्चों की बेटी की शादी करनी हो, आपको खुद से पढ़ाई करनी हो या उनकी पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता हो, किसी भी चीज़ में जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो गुरु नामक का रूप से जो बैंक आपके साथ चल रहा है, बिल्कुल यही कहूँगा, क्योंकि आपके धन की पोटली गुरु के हाथ में है और गुरु आपके साथ धन की पोटली लिए चलता है। जो मांगोगे वो मिलेगा, गुरु आपको देंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरु आपको धन को संजोना सिखाते हैं, पोटली बंद करके रखना सिखाते हैं। आप किसी को नहीं बताएंगे आपके पास कितना पैसा है और निश्चित रूप से आपके पास पैसा होता है। आप छोटी छोटी एफडी
ये वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करके रखते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उस धन का भरपूर फायदा ले पाते हैं। कहने का मतलब यह है मित्रों कि आपकी कोई भी ज़रूरत अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पैसे की कमी तो नहीं रहेगी, परंतु वाणी पर नियंत्रण रहेगा। पर इसका मतलब क्या हुआ? आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है। लोगों के सामने जब आप बोलते हैं तो बहुत सटीक बात करते हैं, नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, और जब बोलेंगे तो इतना सटीक बोलेंगे कि सामने वाले को प्रश्न का उत्तर ढूंढने में परेशानी हो जाती है। एक और खासियत गुरु यहाँ से आपको देते हैं कि जब आप अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं तो आप डबल मीनिंग की बात करते हैं। यानी कि डबल मीनिंग की बात से मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब आपने अपनी कोई बात किसी के सामने रख दी, यदि आवश्यकता पड़ी तो आप उस बात को ही गोल मोल करके उसका दूसरा रास्ता भी निकाल लेते हैं। बड़ी चतुराई से आप काम लेते हैं। झूठ आपको पसंद नहीं, परंतु आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला भी चकित हो जाता है कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपका कहना मानते हैं, आपको समझदार मानते हैं, आप बुद्धिमान हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। परंतु वाणी पर भी आपका बहुत कंट्रोल है, और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा वाणी पर नियंत्रण रहेगा। पर आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झूठ बोल जाते हैं और इतना सफाई से बोलते हैं, सामने वाले को शक भी नहीं होता। अब जब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर आती है, तो सुख भाव में यहाँ पर बैठकर गुरु किस तरह की दिक्कतें करते हैं या क्या लाभ देते हैं? धन संपत्ति खरीदते समय सावधान रहें, या देख लें कि मैंने जो संपत्ति मैं खरीदने वाला हूँ, क्या वो संपत्ति मेरे लिए है। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ कागजों में बैनामा करा रहा हूँ, मौके पर संपत्ति है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अति विश्वास होने के कारण कि अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है, वो तो मेरे परिवार से है, वो गलत काम मेरे साथ नहीं होने देगा, अति विश्वास के कारण आप पैसे दे देते हैं और आप प्रॉपर्टी वो कागज तो ले लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती, क्योंकि वास्तव में प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए जब आप कोई धन संपत्ति, कोई वाहन खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, तो उस समय उसकी अच्छे से देखभाल जांच करने के बाद ही आप उसको लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। एक और चीज हमने यहाँ पे लिखी है, बड़ों से सलाह अवश्य लें। जब गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती, नवम दृष्टि गुरु की आपके छठे भाव पर पड़ती है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर हमने कहा है कि बड़ों की सलाह लेकर अगर आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको सफलता मिलती है। आपको छोटी छोटी चीजों से, दिक्कतों से दूरी यहाँ हो जाती है, वो आपको दिक्कतें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर गुरु जब नवम दृष्टि से देखते हैं तो आपको छोटे मोटे रोग जरूर देते हैं, और जब रोग देते हैं तो उसका उपाय भी देते हैं, क्योंकि गुरु हैं तो सब कुछ संभव है। गुरु आपको यहाँ पर उपाय भी देते हैं। आपको पेट की समस्या दे सकते हैं गुरु, आपको किस तरह की समस्या, आपको गैस की समस्या दे सकते हैं गुरु, आपको बीपी और शुगर की समस्या दे सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव को देख रहे हैं। परंतु आपको जब भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत उसके समाधान के लिए डॉक्टर से सलाह करें, और निश्चित रूप से आप छोटी सी बीमारी को ही आसानी से दूर कर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखें मित्रों, जब गुरु छठे भाव को देख रहे होते हैं तो आपके जो दुश्मन हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। लोग आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप तो भक्त आदमी हैं, क्योंकि गुरु आपको देख रहे हैं, गुरु आपके दशम भाव में है, तो आप तो भक्त आदमी है। चाहे आप बिजनेस में हो, अपने नौकरी में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, आप तो मस्त होकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एक और चीज मैंने लिखी है मित्रों कि आप बड़ों की सलाह लेकर ही कार्य करें। जब भी आप किसी कार्य में उलझ जाए तो अपने बड़ों की सलाह अवश्य लें, उनकी सलाह से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बड़ों में आपके ताऊ, चाचा, मामा, ये सब लोग हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, आपके जो भी घर परिवार के बड़े होते हैं, या आपके अध्यापक लोग हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, घर के कोई अन्य मुखिया हो सकते हैं, लेडीज या जेंट्स मैटर नहीं करता, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा आपके वो रिश्तेदार, पड़ोसी जिन्हें आप बड़ा मानते हैं, वो भी आपके बड़ों में हो सकते हैं, उनकी भी आप सलाह आसानी से मान सकते हैं। निश्चित रूप से वो आपको अच्छी सलाह देते हैं और उनकी अच्छी सलाह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जब दशम में गुरु बैठे हो तो दान बिल्कुल ना करें। यदि आप दान करेंगे तो आपका घर खाली हो जाएगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्यों ना करें दान, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। गुरु की और भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उन्हें भी आप जरूर देखें, वहां पर भी लाइक करें। देखिए, दान क्यों ना करें, मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब दशम में गुरु बैठे हैं तो गुरु आपका 10वां भाव कर्म भाव को खाली कर देते हैं, क्योंकि धन भाव को भी देख रहे हैं। आपकी जेब खाली होती चली जाएगी। निश्चित रूप से आप धर्म में पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, परंतु आप पैसा खर्च ना करें। आप कुछ सामान आदि दान दे सकते हैं, परंतु धन डायरेक्ट दान ना दें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपकी पोटली खाली होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने इन सब चीजों को थोड़ा सा समझ लिया, आप करके देख लीजिएगा। 4 महीने 6 महीने आप दान बंद कर दीजिएगा और उसके बाद अपनी स्थिति को देखिएगा तो आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ प्रेम सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी वजह से आपको हर चीज़ में लाभ भी मिलता है। तो मित्रों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। गुरु दशम भाव में बैठकर आपको किस तरीके के परिणाम देते हैं, क्या गुरु आपको इसी तरह के परिणाम देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो इसके लिए आप एक उपाय छोटा सा कर सकते हैं कि घर से चंदन का टीका, पीले चंदन का टीका आप लगाकर घर से निकले और केसर का तिलक भी आप कर सकते हैं। और एक काम और करें, सूर्य को जब जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर तब सूर्य को अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपके जो दशम भाव में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, आपसे कितनी कोरिलेट करती है यह भी बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए हमेशा स्वागत योग्य होती है। आपके कमेंट और लाइक से, शेयर से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।